तो हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशंस क्या क्या हैं इंटीग्रेशन के। अब तक हम लोगों ने पढ़ चुका है डेफिनिट और इनडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ चुका है, तो इसलिए हम लोग देखेंगे कि उसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसमें भी तीन टॉपिक है हमारे पास। लेंथ ऑफ आर्क्स ऑफ कर्व्स और एरिया क्या होगा। लेंथ ऑफ आर्क मतलब वही कर्व की लेंथ निकालनी होती है। दूसरे वाले में एरिया बाउंड बाय द कर्व, कोई कर्व दिया हो तो उसके द्वारा कितना एरिया बाउंड हो रहा वो निकालना होगा। लास्ट टॉपिक है कि सरफेस एरिया निकालना, कैलकुलेट करना और वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड, किसी सॉलिड का वॉल्यूम निकालना यूजिंग इंटीग्रेशन। इतनी बात क्लियर है। अब अब अगर मेरे पास कोई कर्व है, देखते हैं हम लोग कि लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक कर्व है, ये कर्व मैं बना रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये x इज इक्वल टू ए पे इस कर्व की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ x इज इक्वल टू ए है, और ये है x इज इक्वल टू बी वाला लास्ट एक्सट्रीमिटीज में। ठीक है, तो क्या होगा अब, क्या होगा। तो जैसे देखिए, ये अगर कर्व x इक्वल टू ए और इसकी मुझे लेंथ निकालनी है कि a से b में इस कर्व का लेंथ कितना है। ये बेसिकली कोऑर्डिनेट एक्सिस है, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, y y डैश, ठीक है। ये x एक्सिस है, x o x डैश। तो अगर मुझे इस कर्व की लेंथ निकालनी है तो मैं क्या करता हूँ, इस पे एक छोटा सा टेंजेंट खींचता हूँ। ठीक है, एक छोटा सा टेंजेंट टेंजेंट इसको मैं थोड़ा किनारे करके दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा कर्व है, अगर तो मैं क्या करता हूँ, उस पे छोटा सा टेंजेंट खींचता हूँ। ठीक है, ये छोटा सा। अब चूंकि ये काफी छोटा है, ठीक है ना, ये छोटा है काफी ज्यादा, लेकिन चूंकि दिखेगा नहीं उतना छोटा, इसलिए हमने इसको थोड़ा बड़ा बना दिया। तो ध्यान रखिए, अगर ये मैं इस पे इस वाले कर्व पे टेंजेंट खींचता हूँ, ये इसको पूरा इतना खींच रहा हूँ मैं टेंजेंट, तो क्या होगा अगर मैं इस टेंजेंट की लेंथ निकालूं, इस इन दो पॉइंट्स के बीच में, एक इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, तो लगभग वही होगा जो कर्व का लेंथ होगा। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई भाई। इस वाले कर्व का इतने इतने में जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ में, वही टेंजेंट का इतना लेंथ होगा। ये हो सकता है कि कर्व का लेंथ थोड़ा ज्यादा हो, और ये अप्रोक्सीमेट मैं कह रहा हूँ कि लगभग वही वैल्यू होगा। अब ध्यान रखिए, मैं क्या कर रहा हूँ कि इस वाले पॉइंट पे जो भी वैल्यू होगा, ठीक है, और इस वाले पॉइंट पे जो भी वैल्यू होगा, इसको काफी स्मॉल ले रहा हूँ, चेंज बहुत स्मॉल है, और इसी को हम लोग कहते हैं dx। मतलब मैं चेंज इन x एक्सिस ले रहा हूँ dx, और इसमें चेंज इन y एक्सिस हो रहा है dy। मतलब अगर चेंज x एक्सिस और y एक्सिस में मैं बहुत कम लेता हूँ, यानी ये जो लेंथ है, जो टेंजेंट खींच रहा हूँ काफी छोटा होगा, तो लगभग एसोसिएट हो जाएगा किससे, लेंथ ऑफ कर्व से। तो अगर मैं इस जो स्मॉल सेगमेंट है, इसकी एरिया को मैं मान लेता हूँ डी, एरिया कह रहा हूँ, इसकी लेंथ को मैं मान लेता हूँ ds है, तो ध्यान रखिए ये d कैपिटल S है, ये dy है, और ये dx है। तो क्या हो जाएगा, ये दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। ये बेसिकली मुझे थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था, लेकिन अब चूंकि समझाना है तो इसलिए बड़ा ही बना दे रहा हूं मैं। ये क्या है, बेसिकली ऐसा होगा, बताइए। ऐसा कुछ ट्रायंगल होगा, और ये हो रहा है मेरा लेंथ डी एस, और ये हो रहा है डी वाई, ये कैपिटल एस है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये हो रहा है डी एक्स। तो यहाँ से एक रिलेशन मुझे दिख रहा है कि डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, डी एक्स स्क्वायर प्लस क्या, डी वाई स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने जो कर्व की लेंथ, स्मॉल सेगमेंट जो ले रखा है ना, वो डीएस, वो काफी छोटा है। हमने डिफरेंशिएशन के डेफिनेशन में पढ़ाया था कि डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंस का रेशियो है, और जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो हो रहा था, तभी तो ये डी वाई बाई डी एक्स हम लोग कह रहे थे, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये इसलिए dx ये काफी छोटा है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, यानी ये जो दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है वो काफी कम है। वाई वाले में भी डिस्टेंस काफी कम। ठीक है, ये चूंकि दिखाने के लिए मैं थोड़ा बड़ा बना दिया हूं, लेकिन ये इससे भी काफी छोटा है। इसीलिए ये जो लेंथ है इस कर्व की, या कह लीजिए इस टेंजेंट की, वो कर्व से एसोसिएट हो जा रहा है। यानी लेंथ ऑफ दिस स्मॉल सेगमेंट, ये जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, और इस कर्व का उस छोटे से सेगमेंट का लगभग बराबर होगा। लगभग क्या, बराबर ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि काफी स्मॉल, छोटा सा चेंज ले रहा है। तो अगर मुझे लेंथ निकालना है किसका, कर्व का, उसको एस से डिनोट करता हूं, तो वो क्या होगा बताइए, डीएस के बराबर होगा। भाई यही तो, डीएस अगर स्मॉल सेगमेंट है, और मुझे अगर इसको इंटीग्रेट कर देता हूं मैं x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी तक में, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन मतलब समेशन, और समेशन का मतलब हुआ एडिशन। भाई ऐड करना है,
तो अगर मुझे ऐड करना है x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक, और कैसे ऐड करना है बताइए, ये सेगमेंट जो है डीएस यानी छोटे छोटे सेगमेंट्स को ऐड करना है। तो अगर छोटे छोटे सेगमेंट्स को ऐड करता हूँ x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा आर्क लेंथ आ जाएगा क्या, ये पूरा लेंथ आ जाएगा कर्व का। और अगर ऐसा है तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आर्क लेंथ आ जाए। आप देखिए फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले हैं इसमें आर्क लेंथ निकालने के, वो इसी से डिराइव हुए हैं, उसको ध्यान देखते हैं कैसे। जैसे मेरे पास s इज इक्वल टू, ये तो पता है कि भाई x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी में, ठीक है, इंटीग्रेट करना है किसको, ds को, बस काम खत्म। अब चूंकि हमको ये भी पता है कि ds की जो वैल्यू होती है वो क्या है, ds स्क्वायर इज इक्वल टू होता है dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर। यही तो हमने अभी डिराइव किया, क्योंकि हमने क्या किया है, बेसिकली स्मॉल सा सेगमेंट लिया है उस कर्व का और उसको इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ ए से बी में। इंटीग्रेट करने मतलब सम कर रहा हूँ, एडिशन समेशन ये कह सकते हैं। तो s क्या हो जाएगा अगर मैं ds का यूज करता हूँ यहाँ पे, तो ये ds की वैल्यू अंडर रूट में आ जाएगी। बताइए यहाँ से अगर ds मैं निकालूंगा तो ये ds किस में आ जाएगा, अंडर रूट में क्या, dx स्क्वायर और प्लस dy स्क्वायर। इतनी बात सबको क्लियर है, यही तो आएगा ना। तो ds के जगह पे यही रख दीजिए, dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। इतनी बात सबको क्लियर हो, इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अभी मैं फॉर्मूला कैसे आ रहा हूँ अलग अलग वो मैं बता रहा हूँ। x की वैल्यू हमने लिखा है ax इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b तक। अब देख के तो कहीं से ऐसा नहीं लग रहा कि ये इंटीग्रेशन है कुछ, ठीक है। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, जैसे ही मुझे लिमिट अगर यहाँ x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें से dx कॉमन ले लेंगे। जैसे ही dx स्क्वायर कॉमन लेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये सारा कहानी समझने के लिए है, ऐसा लिख के एग्जाम में नहीं आना। ये बात सबको क्लियर है। तो ये हमारा हो जाता है फॉर्मूला, क्या, आर्क लेंथ का। कि आर्क लेंथ अगर निकालना है किसी कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स का, तो हम निकाल देंगे। अगर दिया रहता है कि लिमिट कहां से कहां तक में निकालना है, तो x इज इक्वल टू ए से अगर x इज इक्वल टू बी में, और नीचे लिखा है x इज इक्वल टू ए, तो ऊपर जरूर नहीं x इज इक्वल टू बी लिखना, क्योंकि बस ये शो कर रहा कि ये लिमिट किसका। वैसे भी dx अगर यहाँ लिखा हुआ है तो x की लिमिट है, ये अंडरस्टूड बात है। ये बात सबको क्लियर है। अगर यहाँ पे ये रहता, यहाँ पे लिमिट y का दिया रहता, जैसे मेरे पास अगर s दिया होता ऐसे, ठीक है, y इज इक्वल टू सी से y इज इक्वल टू डी तक, ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन ले लेते, इसमें y कॉमन ले लेते, क्योंकि y का लिमिट लिखा हुआ है। तो y अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, dy बाई डी एक्स की पावर 2 प्लस 1 इंटू डी वाई। ये बात सबको क्लियर है। यानी ये भी एक फॉर्मूला है क्या, कैलकुलेट करने का, इंटीग्रेशन आर्क लेंथ कैलकुलेट करने का, ठीक है। अगर कुछ और दिया रहता, ये जो फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स ना दे करके x की वैल्यू दिया रहता, मान लेता हूं एफ टी, यानी t के टर्म में, और y की वैल्यू भी दिया रहता फाई टी, t के टर्म में, तो क्या हो जाता, तो जो लेंथ निकालते हैं हम लोग वो क्या होता, t इज इक्वल टू e से t इज इक्वल टू, जो दिया रहता है ये लिमिट दिया रहता है, t इज इक्वल टू e से f, और क्या करते बताइए, e से f, और क्या करते, अंडर रूट में क्या करते हैं हम लोग, dx बाई डी टी, इसी में t dx बाई डी टी से t स्क्वायर से डिवाइड किया हूँ, dt स्क्वायर से, और ये dy बाई डी टी निकाल लेते, और यहाँ पे लिख देते हम लोग dt, ठीक है ना। अगर ये अलग अलग दिया होता फंक्शन t का, तो 3 फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े। पहला फॉर्मूला है, पहला क्या है बताइए, s बराबर, x की अगर लिमिट दी हुई है a से b, तो हम लोग dy बाई dx निकाल लेंगे, और अंडर रूट में 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर इंटू dx, ये टोटल लिमिट सॉल्व कर इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ कर्व या आर्क लेंथ मिल जाएगा। कहां से कहां तक, x बराबर a से b में, ठीक है ना, a से b में कितनी लेंथ है उस कर्व की वो पता चल जाएगा। अगर ये दिया हुआ है कि नहीं y की वैल्यू, y का लिमिट दिया हुआ है y इक्वल टू c से d में, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि इसमें dy यहाँ लिखना पड़ेगा, dy यहीं से तो कॉमन लिया है। अगर मान लेता हूं मैं t किसी तीसरे वेरिएबल में दिया हुआ है पैरामीटर t में, तो क्या करेंगे, यहाँ dt इंट्रोड्यूस कर देंगे और dt का लिमिट जो है यहाँ रख देंगे। इतनी बात क्लियर है। अगर यही थीटा होता तो थीटा यहाँ लिख देते, यहाँ डी एक्स अपॉन डी थीटा होता, और यहाँ पे डी वाई अपॉन डी थीटा होता, और यहाँ पे डी थीटा होता, ठीक है। तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि कैसे आर्क लेंथ निकालना है। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास कि फाइंड द आर्क लेंथ, और कर्व दिया है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2, और ये दिया हुआ है लिमिट, लिमिट दिया है x बराबर 0 से लेके x बराबर
एंड एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स बराबर 0 टू एक्स बराबर 5/9, ये दिया हुआ है। इसके बीच में हमको आर्क लेंथ निकालना है, तो क्या करूं मैं? अब देखिए ये एक्स का जो लिमिट दिया हुआ है, तो आर्क लेंथ निकालने का पहला वाला फॉर्मूला लग जाएगा। कहां से कहां तक भाई? एक्स की वैल्यू 0 से एक्स की वैल्यू कहां तक? 5/9 तक। ठीक है, अंडर रूट में अब क्या लगाएंगे? अब जैसे ही यहाँ एक्स की वैल्यू लिखा है यहाँ तो आ जाएगा dx, और जैसे ही यहाँ dx आया मेरे फॉर्मूले में क्या आ जाएगा भाई? dx कॉमन लिया है तो ये dy/dx का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। अब कोई कहेगा नहीं सर मैं y वाले का यूज करना चाह रहा हूं, तो फिर लिमिट निकालना पड़ेगा y का। ठीक है, जब एक्स का दिया हुआ है तो झूठ मूठ का माथा पच्ची करने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या करेंगे? आप dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए ऊपर वाले से, तो क्या हो जाएगा? हियर क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स क्या है? तो dy बाई डी एक्स है 3/2 एक्स की पावर, एक इससे कम हो जाएगा तो हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए? 0 से 5/9 अंडर रूट में 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, तो ये है 3/2, इसका स्क्वायर हो गया 9/4, और एक्स की पावर 2 का स्क्वायर हो गया x इंटू डी एक्स। अब सब लोग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। भाई इसको तो इंटीग्रेट करना आसान है ना, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? ये क्या लिखा हुआ है? 0 से 5/9, ये लिखा हुआ है 1 प्लस 9/4 इंटू एक्स की पावर हाफ, यही तो है। और जब पावर दिया रहता है ए एक्स प्लस बी की पावर एन टाइप का है, तो क्या करते हैं? इसको एज इट इज ऐसे लिखते हैं, पावर से एक अधिक। भाई पावर कितना है? पावर हाफ है, तो इससे एक ज्यादा करेंगे तो 3/2, और जितना पावर ऊपर है उतना नीचे 3/2 यहाँ पे। अब सी लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे? ये लिमिट पुट कर देंगे 5/9। अब लिमिट आप लोग रख के देख लीजिएगा, और जो आंसर है इसका, अच्छा यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो आएगा 3/2, और साथ में एक्स का जो कॉफिशेंट है उससे डिवाइड भी होता है, तो एक्स का कॉफिशेंट कितना है? 9/4 से डिवाइड होगा। इतनी बात सबको क्लियर है? 9/4 से डिवाइड भी होगा, 9/4 से डिवाइड भी होगा। ठीक है, तो 9/4 से डिवाइड कर लीजिएगा और आंसर कितना आ जाएगा? ये तो आ रहा है 8/27, और इसमें वैल्यू रखेंगे 5/9 तो कितना आ जाएगा? 5/9 रख के चेक करिएगा। ठीक है, 5/9 रख के चेक करिएगा, तो मुझे लगता है कितना आ जाएगा इसका आंसर? जो भी आएगा मैं आंसर यहाँ लिख दे रहा हूँ, 19/27, ये है 19/27, यही आंसर आएगा। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा यहाँ पे। भाई 5/9 पहले रख देंगे, फिर जीरो रखेंगे, जीरो रखेंगे तो इतना बचेगा। ठीक है ना? जीरो रखेंगे तो ये बच जाएगा, 19/27 आएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा आप। मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। एक्स इज इक्वल टू, ये कहाँ से कहाँ तक था? 0 से 5/9 तक। इसी को आप लोग कैलकुलेट करिएगा आगे भी। ठीक है ना? दूसरा कर्व दिया हुआ है, एक सर्कल है, सरकमफ्रेंस निकालना है। कह रहा है कि एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका सरकमफ्रेंस बता दीजिए। सरकमफ्रेंस मतलब क्या? सरकमफ्रेंस यही जो 2πr होता है, इसमें क्या हो जाएगा भाई? इसका रेडियस है ए, तो इसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा? ये पूरी लेंथ यही तो है। इसकी लेंथ कितनी है? 2π। ये पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा था क्या? हाँ ठीक है, अब ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। तो इधर हम लोग सर्कल का क्या निकाल रहे थे? आर्क लेंथ निकाल रहे हैं ना, सर्कल का आर्क लेंथ निकाल रहे हैं। तो ये हो गया मेरे पास 2π ए, ये हमको पता है। ठीक है ना? हमको इंटीग्रेशन मेथड का यूज करके निकालना है। तो अगर आर्क लेंथ मुझे निकालना है एस इज इक्वल टू, तो क्या करूं मैं भाई? एक्स का लिमिट रहना रखना चाहते हैं आप, तो एक्स का लिमिट रखिए। तो एक्स बराबर कहाँ से कहाँ तक है, पहले तो ये चेक करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहली काम क्या है? एक्स का लिमिट रखना है, और फिर मुझे निकालना है dy/dx, ये दूसरी बात निकालनी है। तो सबसे पहले आप इसमें से y निकाल लीजिए। y कितना हो जाएगा बताइए? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू हो जाएगी, प्लस माइनस दोनों होगा, प्लस माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब चूंकि ये देखिए प्लस वाला अपर हाफ को डिनोट कर रहा है, इस वाले सर्कल को, जैसे ये सर्कल है, तो जो प्लस वाला साइन हमारे पास आ रहा है y इज इक्वल टू प्लस वाला, तो प्लस वाला इसको डिनोट कर रहा है, यानी y इज इक्वल टू जो अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ पॉजिटिव साइन है ना, ये इसको डिनोट कर रहा। और y इज इक्वल टू जो माइनस ऑफ अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये इसको डिनोट कर रहा। ठीक है, ये लोअर हाफ को डिनोट कर रहा। अगर मैं कहूं कि ये दोनों सिमेट्रिकल है, किसके अबाउट बताइए?
एक्स एक्सिस के अबाउट भी और वाई एक्सिस के अबाउट भी। तो मुझे अगर इतने का ही आर्क लेंथ, ऊपर वाला आर्क पता चल जाए तो उसी का 2 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला भी पता चल जाएगा। यही तो होना चाहिए और यही है भी। तो क्या करते हैं हम लोग, एक एक निकालते हैं, इसी का 2 टाइम्स करते हैं क्या, इसी का 2 टाइम्स कर देते हैं और हम लोग निकालते हैं x इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू ये माइनस ए है, माइनस ए है, और ये x इज इक्वल टू ए इज कामा 0 है, ये दोनों कोऑर्डिनेट होगा, सेंटर 0 0 है, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू माइनस ए से ए में, x इज इक्वल टू क्या रखता हूँ, माइनस ए से x इज इक्वल टू ए में हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। आर्क लेंथ ये टोटल ऊपर वाला कैलकुलेट करना, और इसमें क्या रखना पड़ेगा फिर, अंडर रूट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का पावर 2। क्यों, क्योंकि मैंने x का लिमिट रख दिया है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे हम लोग तो कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स निकालता हूँ मैं, एक पॉजिटिव के लिए सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो y इज इक्वल टू लेके चलता हूँ मैं, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा बताइए, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, पावर आगे पावर से कम, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पावर आगे आया है तो ये 1/2 पावर से कम, और फिर जिस पर पावर है तो किस पर पावर है, ए स्क्वायर माइनस, तो यहाँ से आएगा -2। आप डिफरेंशिएशन आपको आता होगा, आप अच्छे से कर लीजिएगा, तो ये आएगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी को यहाँ रख देंगे एस वाले में, तो क्या आ जाएगा, एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स बराबर माइनस ए से ए, भाई अब यहाँ डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, और अंडर रूट में इतना का स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। अब इसी को सॉल्व करना है, तो नया पेज ले लूँ, एक नया पेज एक ले लेते हैं, इसी को सॉल्व करना है तो नए पेज के साथ। तो हमारे पास आया एस इज इक्वल टू माइनस ए से ए, इसका 2 टाइम्स, ठीक है। और क्या आया है, ब्रैकेट में आया है अंडर रूट में बेसिकली 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इनटू क्या है बगल में यहाँ पे डी एक्स। अब इसको सॉल्व करना है, क्या करें, 2 अंडर रूट में माइनस ए से, अब इसको सॉल्व करिए थोड़ा, ये अंडर रूट है, अंडर रूट में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आया अपने पास, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 2a बाहर हो गया, माइनस ए से ए अंडर रूट में 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इतनी बात सबको क्लियर। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट कर डालिए। अब डेफिनेट इंटीग्रल में हमने पढ़ा है कि माइनस ए से ए अगर कोई लिमिट दिया हुआ है, माइनस ए से ए, ठीक है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, और एफ एक्स अगर इवन है, एफ एक्स अगर इवन है तो क्या होता है, 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाता है, यही तो है ना, 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और ये हो जाएगा माइन 0 से ए। भाई ये क्या है, इवन फंक्शन है ना, इसलिए है, जब एफ एक्स इवन होगा तभी होता है, एफ एक्स क्या हो, इवन हो तब होगा, और इवन के लिए आपको पता होना चाहिए इवन क्या कंडीशन होता है चेक करने का। तो इसका इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, इसको इंटीग्रेट करिए, ये आ गया 4a इंटू क्या आ जाएगा, 4a इंटू क्या आ जाएगा जी, साइन इनवर्स ऑफ, साइन इनवर्स ही आएगा क्या, एक्स बाई ए, यही तो आएगा। और ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से ए तक में, तो अब इसी को रख देंगे, तो 4a इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा, बताइए साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस क्या, साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, तो ये 0 आएगा, तो ये हो गया 4a और मल्टीप्लाइड बाई क्या, साइन 1 की वैल्यू होती है पाई/2, तो कितना आ जाएगा, ये 2 पाई ए आ जाएगा। और यही हमने पहले भी यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है, कैलकुलेट का हमको याद भी है कि ये जो सरकमफरेंस है वो कितना होता है बताइए, 2 पाई ए होता है, ठीक है। अब आगे, हाँ, तो इसी में मैं ये चीज और ऐड करना चाहूंगा, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये है हमारे पास माइनस, ये है a,0, ये है एक माइनस a,0, तो हम लोग ये जो है क्या कर रहे हैं, माइनस ए से ए, ये पूरा टर्म यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला सिमेट्रिकल है नीचे वाले के, ये भी ध्यान रखिए, किसी इस सिमेट्रिकल, ये जो सर्कल है एक्स वाई दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो अगर आप चाहें तो a,0 से 0, ए तक भी जा सकते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा, एस की वैल्यू 4 टाइम्स,
भाई 4 टाइम्स, क्योंकि इतने सेगमेंट का ही मैं क्या कर रहा हूँ, इतना लेंथ निकाल रहा हूँ, इसी का 4 टाइम्स कर दूंगा तो पूरा आ जाएगा। तो 4 टाइम्स क्या, जीरो से x बराबर जीरो से a तक, या x बराबर a से जीरो तक, या ये ऐसे कर लीजिए, इधर से आ जाइए या इधर से चले जाइए, x बराबर a है ये, और ये जीरो तक चले जाएंगे, या जीरो से a तक। वो माइनस प्लस क्लब करना तो हमने डेफिनेट इंटीग्रल में सीखा है ना। अल्टीमेटली आना चाहिए प्लस, क्योंकि लेंथ ऑफ कर्व निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी को इंटीग्रेट करना है बस, यही वाला जो वैल्यू लिखा हुआ है उसी को इंटीग्रेट करना है। अल्टीमेटली यहाँ पे वो जो फॉर्मूला यूज हो रहा है लास्ट वाला, अभी मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, जैसे ये यूज हो रहा है तो ये 4 आ रहा है यहाँ पे भी, ठीक है ना। दूसरा तरीका भी है इसको करने का, और काफी आसान भी है वो दूसरा तरीका। जैसे अगर मैं मान लेता हूँ, जैसे मेरे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अगर आपको पता होता तो बहुत आसान हो जाता। जैसे एक्स, इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। ये याद भी कर लेना है, ए कॉस टी या ए साइन टी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये दिया होता इसके जगह पे, इस सर्किल के जगह पे ये भी दिया होता तो भी आंसर वही आता, क्योंकि ये भी इक्वेशन ऑफ सर्कल है, लेकिन किस में दिया हुआ है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में। पैरामीटर क्या है, थीटा, ठीक है। तो हमने इसके लिए अभी बता रखा है फॉर्मूला, क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू पहले चेक करेंगे कहां से कहां तक है। तो ध्यान रखिए, ये टोटल लेंथ निकालनी है, तो ये जीरो एंगल से शुरू हो रहा और पूरा 2 पाई रोटेशन ले रहा। तो जीरो से 2 पाई, थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक, थीटा की वैल्यू लेनी है हमको जीरो से 2 पाई, थीटा की वैल्यू जीरो से 2 पाई। अब यहाँ अगर आ गया थीटा तो यहाँ होगा डी थीटा, और जैसे ही यहाँ हमने डी थीटा लिखा, अंडर में क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा की पावर 2, और क्या हो जाएगा बताइए, डी वाई बाई डी थीटा की पावर 2। इतनी बात क्लियर है। अब डी वाई बाई डी थीटा निकाल लीजिए, डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लीजिए। तो ऊपर लिखा है एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या होगा, भाई कॉस का होता है माइनस साइन, क्या, तो ए साइन थीटा, ए माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा। ये आप लोग सही से लिख लीजिएगा, थोड़ा मार्कर कभी कभी काम नहीं करते। डी वाई बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा हो जाएगा, ए साइन का होता है कॉस थीटा। अब इसी को क्या करना है, इसी में रख देना है, तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो से 2 पाई। क्यों जीरो से 2 पाई, भाई टोटल रोटेशन लेना है ना, ये जीरो और ये टोटल रोटेशन यहाँ तक, फिर जीरो से जीरो पे आना है 2 पाई, ठीक है। अब ये dx और dy की वैल्यू यहाँ पर dx बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा की वैल्यू रख देंगे, तो पहले वाले में आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और जैसे ही आप ए स्क्वायर कॉमन लेंगे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर हमने कॉमन लिया है ए, तो ए बाहर हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन लिया तो, और ये हो गया जीरो से 2 पाई, भाई ये तो कांस्टेंट है ना। और अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, और उसकी वैल्यू 1 हो गई, तो ये हो जाएगा सिर्फ डी थीटा। ए स्क्वायर बाहर करेंगे तो अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया डी थीटा। अब डी थीटा को इंटीग्रेट करना है तो क्या आ जाएगा बताइए, इसका इंटीग्रेशन होता है थीटा, तो ये कहां से कहां तक, जीरो से 2 पाई में। अब इसी को रख देंगे, तो जीरो रखेंगे तो पहले 2 पाई रखेंगे तो 2 पाई आ गया, और जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, 2 पाई है। इससे भी कर सकते हैं, ऐसे भी आप सोच सकते थे, ठीक है। अब ध्यान रखिए, आगे एक क्वेश्चन और मैं कराता हूं। जैसे ये लिखा है लेंथ ऑफ आर्क बाय द इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड लेटस रेक्टम निकालना, कि एक पैराबोला दिया हुआ है, ये मैं पूरा ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्या वही समझ में आएगा जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। एक दिया पैराबोला और लेटस रेक्टम कह रहा है कि लेटस रेक्टम जहां 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 पे कट कर रहा है इस पैराबोला को, तो उसके बीच में कितना लेंथ होगा इस पैराबोला का। तो लेटस रेक्टम पहली बात तो होता क्या है, तो लेटस रेक्टम होता है डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस, और फोकस क्या है a, 0, यही तो है। अब ये डबल ऑर्डिनेट है, पासिंग थ्रू फोकस है, तो ये पता ही है आपको, अगर पैराबोला आपने पढ़ा होगा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है। तो हमको बेसिकली ये टोटल एरिया निकालना है, कौन सा वाला, ये इसको मैं ओ कहता हूँ, इसको ए कहता हूँ, और इसको मैं कह दे रहा हूँ ए डैश। तो हमको निकालना है ए ओ ए डैश की लेंथ कितनी है, यही तो है आर्क लेंथ। तो एस क्या हो जाएगा बताइए इस वाले केस में, भाई हमको निकालना है इतना टोटल। तो मैं क्या करता हूँ, ये देखिए ध्यान से, ये एक्स एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है। ये वाला जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। अब चूंकि मैं बना रहा हूँ तो थोड़ा बहुत अंतर तो दिख ही जाएगा, लेकिन ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस होता है। तो आप चाहें तो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से ये इतना लेंथ निकाल लेंगे और इसी का 2 गुना कर देंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी का लेंथ निकाल ले रहा हूँ इतना आधा, और उसी का 2 गुना कर दूंगा। तो यहाँ पे लिमिट देखिए क्या क्या लगाना पड़ेगा मुझे, ए एक्स की वैल्यू जीरो से
एक्स की वैल्यू ए तक में निकालना है। एक्स की वैल्यू ये 0 पे शुरू हो रहा, एक्स की वैल्यू ए पे खत्म, तो एक्स बराबर 0 से शुरू करना है और ए तक पता करना है किसका, इस कर्व का लेंथ। तो जैसे यहाँ एक्स की लिमिट रखा मैं, अंदर में क्या होगा बताइए, इधर तो dx आएगा क्योंकि एक्स का लिमिट रखा हूं। अब यहाँ पे पता ही है dy बाई डी एक्स आएगा। इतनी बात तो सबको क्लियर, और dy बाई डी एक्स का पावर 2 आएगा। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स 0 से a, और क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो भाई हमारे पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और इसी में अगर मुझे dy बाई डी एक्स निकालना हो तो क्या होगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a, और फिर हम लोग कैलकुलेट करते हैं dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 4a डिवाइडेड बाई 4a डिवाइडेड बाई 2y, इसका मतलब क्या है 2a डिवाइडेड बाई y, एंड व्हाट इज y क्या है बेसिकली, तो y है, यहाँ से y निकालेंगे तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू अंडर रूट में, भाई 2 अंडर रूट में ax आएगा तो यही रख देंगे, तो 2a और 2 अंडर रूट में ax, ठीक है। तो अल्टीमेटली कट पिट के आ जाएगा अंडर रूट में a डिवाइडेड बाई x, ये अपना क्या आया, dy बाई डी एक्स आया। इसी को रख दीजिए यहाँ पे, इसी का स्क्वायर करना है, तो अंडर रूट में a बाई एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा। ये बात तो समझ में आती है, मैं डायरेक्ट लिख दूँ, तो ये अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है ना, a बाई एक्स बच जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ a बाई एक्स, ठीक है, और इसी को इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पे इंटीग्रेट करना आसान नहीं है, इसमें x की वैल्यू आपको थोड़ा चूज करना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 8 tan स्क्वायर थीटा ले लेंगे आप, आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन फंस जाता है एग्जाम, इसीलिए मैंने बोला है कि अभी यहाँ dx ले रहे हैं, अगर मुझे y के हिसाब से करना होता तो देखते हैं कि कैसे करते हैं, और फिर हम लोग इसी को पैरामीटराइज करके भी देखेंगे कि कैसे होगा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से। आपको जिससे मर्जी उससे एग्जाम में करिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट सबका सेम है। जैसे मेरे पास है यही पैराबोला, मैं चाह रहा हूँ कि नहीं डी वाई का वाई के रिस्पेक्ट में करूँ, ठीक है, ये पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब फायदा क्या है, इसको सॉल्व करके देखिएगा, बुक में दिया हुआ है, काफी लंबा चौड़ा सॉल्व किया है, x इक्वल टू 8 tan स्क्वायर थीटा। जो बुक में सॉल्व नहीं किया वो मैं बताता हूँ, ठीक है। अब अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax दिया हुआ है, क्वेश्चन सेम है, डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस लेटस रेक्टम, जो इंटरसेक्ट कर रहा है जहां पे इस पैराबोला का, वो ही लेंथ निकालना है। लेकिन इस बार क्या कर रहे हैं ना, हम लोग लिमिट ले रहे हैं, जो वो y की लिमिट ले रहे हैं। अब ध्यान रखिए, ये है a कामा माइनस 2a, और ये है क्या, a कामा 2a, और बीच वाला पॉइंट क्या है बताइए, a कामा 0, ठीक है। अब y की लिमिट ले रहे हैं मतलब क्या, भाई ये y में कहां से कहां तक है, तो y में कहां से कहां तक है बताइए, y इज इक्वल टू माइनस 2a से कहां तक है, माइनस 2a से y इज इक्वल टू 2a तक है। अब कोई चाहे तो जीरो से, इसमें इसमें भी तो जीरो, जीरो से 2a तक ले सकता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जीरो से 2a लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वही कर लेते हैं भाई, जीरो से 2a लेके 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वही कर लेते हैं ना, माइनस 2a से 2a लेंगे तो भी सही है, तो जीरो से 2a लेंगे तो भी सही है। लेकिन जीरो से 2a वाले में क्या है कि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जीरो से 2a में क्या है, y इज इक्वल टू ये वाला टोटल जीरो है और ये 2a, तो इतना ही लेंथ निकलेगा, और इसका 2 गुना नीचे भी उतना ही है ना। तो अब क्या लिखना पड़ेगा यहाँ फॉर्मूले में, dx बाई dy, इतनी बात क्लियर है, क्योंकि हमने y का लिमिट रखा है तो बाहर dy होना चाहिए, और बाहर dy मतलब dy कॉमन लिया है, ये बात समझ में आई। अब dx अपन dy निकालना है, हमारे पास लिखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो यही है ना। अब इसमें dx अपन dy निकालना है, तो इसी को y के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा 2y, और ये हो जाएगा 4a इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई। तो यहाँ से निकालिए dx अपॉन dy क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2y डिवाइडेड बाई 4 इंटू ए, तो यहाँ से आ गया क्या, y डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है ना। इसके पहले वाले में भी अगर हम लोग चाहते तो यूज कर सकते थे, यहाँ से भी, जैसे ये क्या आ रहा था, 2a अपन y आ रहा था, dx अपन dy करते तो y बाई 2a आता। ये वाला उल्टा कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना, क्योंकि हमको dy में करना है, ठीक है ना, ये y में आना चाहिए ये वाली वैल्यू। अगर x में आया तो क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू फिर ट्रांसफर कर लेंगे, ठीक है ना। x में आया तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y रख देंगे, ये बात समझ में आई। तो 2 टाइम्स y इज इक्वल टू 0 से 2a तक इंटीग्रेट करना है, dx अपॉन dy कितना आया, y बाई 2a, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इंटू क्या, प्लस 1 इंटू dy, ठीक है, इसी को इंटीग्रेट करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 से 2a
और y यहाँ पे 4a दिया हुआ है, तो वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर यहाँ लिख देता हूँ, और 4a स्क्वायर नीचे आएगा तो क्या होगा 2a इंटू डी वाई। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया 1/a और 0 से 2a। अब इंटीग्रेट करना है इसको, वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2a स्क्वायर। इसको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स दिया हुआ है तो क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, इसका होता है x/2, और जो गिवन है क्या गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस a²/2 लॉग ऑफ क्या x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, ये हमने पढ़ रखा है। वैसे ही लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल पुट करना है, तो इसी हिसाब से यहाँ भी कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ x के जगह पे y है तो y डिवाइडेड बाई 2 तो रखेंगे ही। अब जो दिया है क्या दिया है वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, तो यही है ना, और क्या प्लस a²/2, तो ये a स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, ये 4a²/2 होगा। ठीक है ना भाई, जो दिया है उसका स्क्वायर/2, 4a स्क्वायर है मतलब जो दिया हुआ है उसी का बाई 2 करना, इनटू लॉग ऑफ क्या व्हाट एक्स प्लस एक्स के जगह पे वाई है तो वाई अंडर रूट में क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? अब ये मेरे पास आ गया, और इसी में लिमिट क्या रखना है 0 से 2a। ये अलग, ये बस फॉर्मूले के लिए बताया था इतना, ठीक है ना, यही कैलकुलेशन है बेसिक। तो 1/a, अब इसी में 2a रखिए, तो इसमें जब 2a रखेंगे तो ये हो गया 2a, और यहाँ पे 2a रखेंगे तो ये होगा 4a स्क्वायर, और 4 और 4 8 हो गया, तो कितना आ जाएगा बेसिकली 2a/2 इंटू इसमें मल्टीप्लाई करिएंगे तो क्या आ जाएगा 4 4 8 हो जाएगा। 8 को लिखते हैं हम लोग 2√2 इंटू ए। बात क्लियर है? इसमें रखेंगे 4a स्क्वायर तो ये तो 2a स्क्वायर बचा ना, अब इसमें रखेंगे 2a तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ क्या हो जाएगा बताइए, लॉग ऑफ 2a प्लस 2√2 इंटू ए। इतनी बात क्लियर है भाई? यही तो आएगा ना, ठीक है, यही आएगा लॉग ऑफ 2√2 प्लस 2√2a। उसके बाद से जीरो रखते हैं तो पहला टर्म तो जीरो होगा, माइनस पहला टर्म तो जीरो होगा, दूसरे टर्म में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर ये आएगा 2a स्क्वायर, और लॉग ऑफ क्या भाई ये रखेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू ए ब्रैकेट में, बस इतना आया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, ऊपर हमारे पास कॉमन है ए स्क्वायर, और साथ में क्या कॉमन है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में हमारे पास 2a स्क्वायर कॉमन है, तो 2a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 2a, क्योंकि नीचे ए। अब ऊपर क्या बचा देखिए ध्यान से, यहाँ पे बचा 1 बचा है, अंडर रूट टू बचा है भाई, यही अंडर रूट 2 है ना, यही बचा, बाकी सब तो कॉमन ले लिया हमने। अब यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे भी 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो लॉग वाला ये बचा और ये लॉग में बचा। तो देखिए लॉग m माइनस लॉग n लगा देंगे तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ, ये लिखा है 2a प्लस 2√2 इंटू ए डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2a। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा 2a, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा अंडर रूट में 2 प्लस लॉग ऑफ व्हाट 2a के नीचे जाएगा तो 1, और इसके नीचे जाएगा तो 2 अंडर रूट में। ठीक है ना, ये हो गया अपना आंसर। ये लेंथ हो जाएगा लेटर्स रेक्टम का, मैं मैच भी कर ले रहा हूँ, यही आंसर आ रहा है। ठीक है ना, ये दूसरे मेथड से हुआ है। पहले वाले मेथड में क्या होता कि उसमें x इज इक्वल टू tan थीटा वो रखना पड़ेगा, ये tan स्क्वायर थीटा तभी आएगा, और बल्कि सा इक्वेशन है बुक में दिया हुआ है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसी को अगर मुझे तीसरे मेथड से करना हो, तीसरा क्या है कि अगर इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मुझे पता है तो क्या करेंगे, जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax दिया हुआ है, और इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अगर नहीं पता है तो दिक्कत होगी ना। एक्स इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू होता है, एक्स इज इक्वल टू क्या होता है बताइए 80 स्क्वायर, और y इज इक्वल टू होगा 280। ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है, इसको याद रखना पड़ेगा। ये कैसे पता चला भाई, x की वैल्यू अगर 80 स्क्वायर रखेंगे यहाँ पे ना, और y की वैल्यू 280 रखेंगे तो दोनों इक्वल हो। ठीक है, यही होता है एंगल। तो इस केस में s की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे भाई, इसमें t की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो अब t को निकालने के लिए ध्यान रखिए, अब ये है मेरा लेटेस्ट रेक्टम a, 0, और यहाँ पे हो जाएगा a, -2a, और ऊपर क्या होगा वैल्यू a, 2a। अब ये जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, ये सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब क्या है कि यही किसी न किसी t के लिए -2a को भी डिनोट करेगा, और किसी न किसी t के लिए इसी का y कोऑर्डिनेट 2a को भी डिनोट करेगा। तो सबसे पहले x इसमें क्या करना होता है, t का वैल्यू देखना होता है कहां से कहां तक में निकालना है। तो पहले बात देखिए y कोऑर्डिनेट जब 280 है, जब ये -1 के -2a के बराबर होगा तो t की वैल्यू कितनी आएगी -1, और यही जब 280
किसके बराबर होगा, 2a के बराबर होगा, तो t की वैल्यू आएगी +1। ठीक है ना, ए एक्स के लिए भी सॉल्व करके देख सकते थे, एक साथ आएगा +1। यानी t इक्वल टू -1 से, नीचे वाला -2 से, -2a के बराबर क्या हो तो -1 से, और t इक्वल टू 1 तक में इंटीग्रेट करना है। और अंडर रूट में क्या लिखेंगे, अब dt लिख दिए तो यहाँ dt लिखना पड़ेगा, और जैसे ही यहाँ dt लिखे अब अपना काम खत्म। dy बाई डी dx अपॉन dt की पावर 2 प्लस dy बाई dt की पावर 2। अब इसी को निकाल लीजिए, कहाँ से निकालेंगे, इसी पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट से। तो dx बाई dt क्या हो जाएगा, dx बाई dt हो जाएगा 2at, और dy बाई dt क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a। बस इसी को रख दीजिएगा इसी में, तो हो गया -1 से 1। अंडर रूट में क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 4a² t², और ये हो जाएगा 4a², इंटू क्या, इंटू क्या, इंटू dt। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर क्या आएगा, इसको मैं किनारे कर दे रहा हूँ, यहाँ से क्या बाहर आएगा, 4a² बाहर लेंगे तो 2a आएगा, -1 से 1, और ये क्या हो जाएगा t² प्लस 1dt। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करिएगा, ये फॉर्मूला अभी मैंने बता रखा है, t² x² प्लस a² का, तो ये भी सॉल्व करेंगे तो लगभग वही आ जाएगा। अब इसके बाद कुछ मतलब लगभग पूरे कॉन्सेप्ट इसमें हो गए हैं, और इसके बाद अब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि एरिया अंडर कर्व कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।